नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में स्वागत। आज की चर्चा फिर से पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। देश को आज बहुत त्वरित लेवल पे, इमीडिएट लेवल पे ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की। आप यकीन मानिए, जितनी बार जब भी आप बाहर जाएंगे, दिल्ली एनसीआर में अगर मैं निकलता हूँ तो आबादी का ये हाल है कि लाखों लोगों के पास पीने की पानी, हेल्थ केयर की सुविधाएं नहीं है और लोग आए जा रहे हैं अभी भी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे घनी आबादी के क्षेत्र हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, वहाँ पे रोज़गार नहीं है। लोग इतने हैं कि काम नहीं है। कुछ लोग उनके लिए काम है, एक परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोगों का काम हो सकता है, लेकिन जहाँ 10-10 लोग हैं वहाँ काम नहीं है। और जो लोग दिल्ली आ गए, या दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे या पुणे या जहाँ भी चले गए, वहाँ पे भी हर एक के लिए काम नहीं है। जनसंख्या हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर डालती है। उतने लोगों के लिए पीने का पानी चाहिए साफ़, उतने लोगों के लिए अस्पताल चाहिए, उतने लोगों के लिए रहने के लिए घर चाहिए, उतने लोगों के लिए खाने पीने के लिए चाहिए। और ये इंतज़ाम 10, 20, 50 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, 150 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। हर साल 2 करोड़ लोग जुड़ने में, बार बार बोलता हूँ। इतनी आबादी के लिए हम नहीं कर सकते इंतज़ाम, नहीं कर सकते इंतज़ाम, नहीं कर सकते इंतज़ाम। ये आबादी जब बड़ी होगी, बच्चे बड़े होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, वो भीड़ बन जाएंगे। भीड़ गलत रास्ते पे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। वो अराजक भी बन सकती है, वो देश समाज के खिलाफ होगी, क्योंकि 1 या 2 बच्चे तो आप मैनेज कर सकते हैं। जिनके 10-12 बच्चे हैं वो क्या करेंगे। कल मैं कई जगह दिल्ली में घूम रहा था, रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चे, 5-5, 6-6 साल की लड़कियां अधिकतर भीख मांग रही हैं हर एक चौराहे पे भर भर के। और उससे भी छोटे बच्चे, गोद में लिए हुए बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां भीख मांग रही हैं। उनके बच्चे हैं नहीं है, ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे के पास और कुछ करने को नहीं है और वो भीख मांग रहे हैं, और यहाँ दिल्ली में। और सोचिए बाकी शहरों में क्या हाल है उनका। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी आबादी जो है, ये हमारे लिए भस्मासुर बनती जा रही है। ये हकीकत है। देश का सबसे बड़ा श्राप आने वाले वक्त में हमारी आज़ादी बनने वाली है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करेंगे? सिर्फ एक ही तरीका कर सकते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल के लिए बिल लाया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। देयर इज़ नो अदर वे टू कंट्रोल इंडियाज़ बर्गोइंग पॉपुलेशन। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 1971 में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। देश आज तक गरीब नहीं हटा पाया, क्योंकि और गरीब पैदा होते हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन दोज सेगमेंट्स ऑफ कंट्री, कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, वेयर इट शुड लीस्ट कम। अब जिस गरीब आदमी के पास रिक्शा चलाता है, उसके पास अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं है कुछ, उसके 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 6 लड़कियां हैं, बेच देता है बच्चों को वो। तो ऐसे लोग के लिए क्या किया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के? और गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को। एक यंग मैरिड कपल अगर 2-3 साल, 4 साल तक बच्चे नहीं करता, उनको इंसेंटिवाइज कीजिए, उनको आप जॉब्स दीजिए, उनको आप फ्री राशन दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर्विसेज दीजिए, प्रेफरेंस दीजिए फॉर शोइंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द सोसाइटी। और जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा हों, उस घर में नसबंदी कीजिए। दूसरा बच्चा होने के बाद जिसका तीसरा बच्चा हुआ, उसमें नसबंदी और बेनिफिट्स ख़त्म। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देश को लेनी पड़ेगी, हर हाल में लेनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बिकम अ नेशनल मूवमेंट लाइक स्वच्छ भारत अभियान। ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवाज़ लगाएं और एक प्रोग्राम अनाउंस करें
कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को सकारात्मक तरीके से कैसे लागू किया जाएगा। धन्यवाद।